सीसीटीवी फुटेज की मांग हुई है, किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि परिवार और अपने आप को बचाना है और एलिबाई और एक्सक्यूज बनाना है। ये जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नहीं अनेकों बार इनके हर सवाल पर फैक्चुअल डेटाबेस तथ्यात्मक जवाब दिया है, परंतु राहुल गांधी को लगता है कि उनका पारिवारिक तंत्र जो है वो संवैधानिक तंत्र के ऊपर है। इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं तब तो चुनाव आयोग में इनको गलतियां नजर आती है, और यही चुनाव आयोग के द्वारा उसी समय पर किया गया झारखंड चुनाव एकदम ठीक था, इसी समय पर जम्मू कश्मीर का चुनाव एकदम ठीक था, कर्नाटका का चुनाव एकदम ठीक था, तेलंगाना में चुनाव एकदम परफेक्ट था, हिमाचल में भी एकदम परफेक्ट। हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं चुनाव जीतूं तब तो चुनाव आयोग ठीक, अगर मैं कोर्ट केस जीतूं तब तो जुडिशरी ठीक, वरना मैं इन सबको गालियां दूं, विदेश जाकर भी गालियां दूं। और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने की बात है तो राहुल जी, अभी 25 जून आ रही है। 25 जून को पता है क्या हुआ ना? 50 वर्ष पहले आपकी दादी माँ ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर क्या संसद, क्या मीडिया, क्या जुडिशरी, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन, सबको कुचल दिया था। तो जिनके परिवार के पूरे चरित्र में संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो, वो दूसरों पर रिगिंग और मैच फिक्सिंग का आरोप कृपया ना लगाएं।